राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ब्रज की महिमा के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह से जाना भी होगा, परखा भी होगा और आप लगातार ब्रज में आते रहे होंगे। दोस्तों, एक ब्रज में एक संत रहते हैं, बहुत ही अच्छे संत, हमेशा भजन करते हैं, भजनानंदी हैं। अचानक से एक दिन उनकी इच्छा मृत्यु सी होती है, जैसे कि उनको पहले ही मालूम चल गया था कि आज उनका शरीर पूरा होने वाला है। और जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनको उनके अंतिम स्थान ले जाने लगा तो वहाँ पर एक महिला आती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है। महिला लगातार कह रही है, बाबा आज ही मरनो पायो तो आज क्यों मर गो, मेरी बेटी है तो विदा हो जान दे। तो ये ब्रज भाषा है और इस प्रकार से वो महिला बराबर रोदन करती रही। लेकिन अचानक ही वो जो बाबा हैं, जो अर्थी पर बंधे हुए हैं, उनके शरीर में हलचल होने लगी और फिर वही बाबा उठ खड़े होते हैं और फिर उस महिला से कहते हैं, चुप हो जा, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। और एक काम कर, तू अपने घर जा, अपनी बेटी को बहुत ही राजी खुशी से विदा कर, परेशान मत हो, मैं यही हूँ। उस पूरे हालात को देखकर हर कोई दंग रह गया, सोचने लगा कि यार ये आदमी जो कि मरा हुआ रात से है, अब हम इसको लेकर जा रहे हैं और अब एक महिला के रोने पर जिंदा हो गया। आखिर क्या थी पूरी बात, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पूरी घटना को, इस ब्रज महिमा की बात को जरूर सुनकर जाएं। और हाँ, आज के हम वीडियो को ब्रज भाषा में बनाएंगे, क्योंकि भैया हम तो ब्रजवासी हैं और ब्रज की भाषा में ही अगर हम बात करें तो यह पूरी कहानी को पूरा मजा आएगा। तो आओ अब हम शुरू करें, राधे राधे बोलते रहे और बड़े ही प्यार से इस पूरी जो बात है उसको जरूर जाने। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे ब्रज क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जगह है जिसका नाम है बरसाना। बरसाना वही जगह जहाँ पर हमारी लाडली जो विराजमान है, हमारी राधा रानी विराजमान है और ये ब्रज की महारानी है। इनके लिए ही ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं और रोजाना आते हैं और अपनी बहुत सारी लीलाएं किया करते हैं। मैं अब आपको एक बात बता दूं कि इसी बरसाने के नज़दीक में एक गांव पड़ता है जिसका नाम चिकसौली है। चिकसौली में ये संत, जिनका नाम राम तीर्थ है, बहुत ही अच्छे भाव से रहा करते हैं और बस इसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी, हमारे लाडली जू का नाम लिया करते हैं। बड़े ही अच्छे भाव से इनकी साधना चल रही है। ये पीछे से रहने वाले, अयोध्या के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले, लेकिन जब से भगवान के भक्त हुए, इन्होंने ये व्रत वेश धारण किया है, तब से ये कुछ समय तो वहाँ पर रहे और फिर इनको इनके गुरु का आदेश हुआ और ये आ गए हमारे ब्रज में। और ब्रज में रहकर बड़ी ही अच्छे तसल्ली भाव से रहते हैं और अपना भजन किया करते हैं। इनका भजन बहुत ही शांत भाव से, सुबह सुबह उठते वही पूजा अर्चना, ठाकुर जी को प्रसन्न करना और उनसे कहना है कि ठाकुर जी मैं मधुकरी लेने जा रहा हूँ, मुझे मधुकरी दे देना, मैं भी पालूंगा और आपको भी भोग चढ़ा दूंगा। बाबा सुबह सुबह निकलते, 2 घर ही मांगते, बस 2 घरों में उनको जो भी मिलता, जैसा भी मिलता उसको लेकर आ जाते और बस वहीं पर जहाँ पर बड़ा सा एक पेड़ का गुंबद होता है, हमारे ब्रज में उसका नाम डूंगर का वृक्ष है। डूंगर के वृक्ष जिसका एक गोलाकार निर्माण सा बन जाता है और उसके अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप आराम से घर के अंदर जैसे रहे ऐसे रह सकते हैं। और वो रामतीर्थ बाबा उसी के अंदर रहा करते हैं। वहाँ पर कोई लाइट नहीं, कुछ भी चीज़ ऐसी थी नहीं। और ये बात मैं अब की नहीं बता रहा हूँ, ये बात है सन 1982 की, आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। और अब हम ब्रज की भाषा में तब्दील होने वाले, ब्रज के भाव में ही बताऊँगा जो भी बात है। बाबा बड़े भाव थे और डूंगर के वृक्ष के नीचे रह कर। अब वहाँ डूंगर के वृक्ष में जैसे अंधेरा हो करो तो वे गांव में थे मिट्टी को तेल मांग लाए करे और मिट्टी के तेल के इस्तेमाल करने थे ही वे अपने वहाँ पे जलाए करे लुक्का, यानी कि एक कांच की बोतल में दिया टाइप का बना दिया, उसमें कपड़े की बत्ती लगा दी और उसमें तेल डाल दिया मिट्टी का और उसको ऊपर से जला दिया। अब बाबा तो भैया वहाँ डूंगर के नीचे रहनो, वहीं पे वो लुक्का जलानो, दीपक जलानो और वही के उजारे में रहनो। बहुत ही बढ़िया भाव में बाबा वहाँ रह कर अपना भजन करे करे। भजनानंदी तो थे ही, दिन में डूंगर के बाहर और रात के डूंगर के अंदर। भाई जंगल तो है ही, कहीं कोई बाहरी जंगली जानवर ना आ जा, कोई नुकसान ना पहुँचा दे,
या वजह थे वो वह डूंगर के नीचे रह करें और वे अपनी लीला करने में, जो भजन है उसको करने में लगे। हमारे ठाकुर जी का नाम, लाडली जी का नाम लिया करते। पहले ज़्यादातर जो पशु होते ना, उनको चराने की नैया ग्वाल बाल हो करे। हमारे ब्रज में उनते ग्वारिया कहें। अब ग्वारिया जो है वे वहाँ बाबा ढोर आए करे और बाबा आते खूब हंसी मजाक करे। अरे बाबा आज कहाँ लाए हुए, अरे बाबा आज तो हम लेकर आए तुम्हारे लिए प्रसाद, चलो प्रसाद पा लो। कभी उन्हें खीर खवानो, कभी बाबा की खीर मांग के खा लेनो, बहुत सारे काम। बाबा के कभी हंसी मजाक भी ग्वारियन के, क्योंकि ऐसी ग्वारिया है। उधर जो बाबा हैं, बाबा उन जो ग्वारिया थे उनके संग एक ही गजब का भाव, क्योंकि भैया ठाकुर जी के रूप में आप यहाँ विराजमान हो, ठाकुर जी हमारे ग्वारिया है। तो जो बाबा है वो ग्वारिया को भगवान का रूप मानते हैं और जो ग्वारिया है उनके हृदय में उन बाबा के प्रति अपार सम्मान। हंसी बोलना मजाक करना तो एक आम बात है, लेकिन सम्मानित तरीके से। इसी प्रकार से एक दिन एक ग्वारिया के घर पे जैसे अमावस्या होती है ना, उसमें खीर बनी थी। अब वो अपने डिब्बा में खीर भर के सीधे लेकर आए बाबा के वहाँ। डूंगर के बगल में आके आवाज़ मारी, बाबा ओ बाबा जल्दी बाहर निकल, तेरी नियत में बड़ी जोर की खीर लाया हूँ। अब इतनी बात सुन के वहाँ कोई हो तो आवाज़ आवे। अब ग्वारिया परेशान, बार बार आवाज़ दे रही। फिर भी सोची कहीं ऐसा ना हो बाबा लौट रहे हो। फिर उन्हें लगी यार कहीं कोई बात से आप सब पूरा ना आग हो, कोई दिक्कत हैगी। अब जो ग्वारिया है वो सीधो और डूंगर के अंदर घुस गो, कपड़ा हटा के अंदर गए तो देखो डूंगर के नीचे बाबा ना है। अब ग्वारिया हैरान भाई आखिर बाबा गए हो कहाँ, कहीं ऐसे तो ना हुआ कोई जंगली जानवर उठा ले को हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बाबा वहीं विराजमान। अचानक से बाबा की आवाज आई, हाँ कहा कह रहे हो भैया, मोते बोलो। अब ग्वारिया परेशान बाहर निकले, बाहर आके कह रहे हैं बाबा कहाँ हो तू। बाबा वहीं टीले के बगल में बैठे। बाबा ने की भैया मैं यहीं हूँ। तो ग्वारिया ने तुरंत डिब्बा खोलो और बाबा कही, बाबा तू एक काम कर, या खीर पहले आज प्रसाद बनायो, मावसी हो, मावस के चक्कर में खीर बनाई है, तुम खीर खा लो। बाबा ने कही, लाला रे मैं तेरी खीर ना खाऊंगा। ग्वारिया परेशान, क्यों, क्या बात है कि बढ़िया खीर बनी है, गाय के दूध की है, बड़ी जोर की है, पा लो ना। बताऊं मैं तो एक बात। ग्वारिया पूछे, हाँ बताओ। लाला रे मेरो जाने को टाइम आ गो। जाने को टाइम, हाँ अब मैं तुम्हारे बीच में ना रहूँगा, मुझे जाना पड़ेगा। और सुन अभी तो मैं यहाँ हूँ, मैंने खाना पीना सब छोड़ दियो, मैंने गया आज मधुकरी लेने भी, पर अब मैं जो यहाँ हूँ अगले 2 घंटा नहीं आई हूँ। जैसे सांझ के 5 बजेंगे मैं दुनिया से चले जाऊँगा। अब इतनी बात सुनते ही जो ग्वारिया है वह दिमाग में पता नहीं कौन से भाव आए, वे कहने लगे, रे मोढ़ा क्यों झूठ बोले, हम पे तो जाओ कहीं, हम पे थे, हम देखेंगे कैसे जाए वो, चुपचाप खीर खा ले। बाबा ने साफ मना कर दी, बेटा मैं खीर ना पाऊँ। अब ग्वारिया बड़ा मायूस हो, डिब्बा ढक्कन फिर बंद कर दिया और अपने चौपेन के पास चले गए। देखे भैया गाय भैंस कहाँ गई इधर उधर। उधर बाबा अपना तुरंत वहाँ डूंगर के पेड़ के नीचे जो उनकी झोंपड़ी ही, वो हम बैठ कर अपने भजन में लग गए। अब शाम हुई, जैसे गोधुली हुई, ग्वारिया अपने चौपेन ने हाँक लिया को अपने घर की तरफ। जाके घर पहुँच के वहाँ अपना बांध दिए हुए, दूध दूध निकाल लो। लेकिन आज वह ग्वालिया के दिमाग में एक चीज़ लग रही, यार कहीं बाबा ने सत्य तो ना कह दी कोई बात, कहीं बाबा ही ना रहे। अब इतनी बात सोच के ग्वारिया तुरंत अपने घर तक चले और सीधा वहीं पहुंच जाए बाबा रे करे जंगल में। वहाँ जाकर बाबा से आवाज़ दी, बाबा ओ बाबा। अब बाबा की कोई आवाज़ ना, बिल्कुल सुनसान माहौल। ग्वारिया फिर दोबारा वही डूंगर के नीचे घुसे जहाँ बाबा रे करे, तो उन्हें देखो बाबा डूंगर ते लगे बैठे बिल्कुल समाधि रूप में, और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत, क्योंकि बाबा वहाँ थे ही नहीं,
दरअसल वहाँ बाबा का शरीर मौजूद था, बाबा नहीं थे, आत्मा जा चुकी थी। बड़े दुखी हुए ग्वारिया, बड़े बहुत भारी बुरा उन्हें शोर मचाया। 2-4 ग्वारिया जो उनके संग के, जो उन्हें देख के आगे, सब बड़े परेशान हुए। यार अब बाबा कहाँ करें, बाबा का शरीर तो पूरा है वो, अब ग्वारिया ही करेंगे सारे काम है भाई। उनके अच्छे मित्र भी हैं, उनकी देख रेख करने वाले भी वही तो हैं, कोई और थोड़ी है। तो ग्वारिया ने बाबा डूंगर के नीचे से बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद बड़ी ही तसल्ली से नहलाया धुलाया, सारी काम करे, और फिर काटी कप्पन वगैरह जो भी लेकर है प्रक्रिया वो चालू कर दी। अब यह प्रक्रिया में करीब 1 घंटा और लग गो, 1 घंटा लग गो। अब वे सब लोग गांव के शमशान घाटी तो लाएंगे, बाबा कहीं और जगह पर थोड़ी कर देंगे अंतिम संस्कार। तो वे जो ग्वारिया है अपने कंधान पर लद के जो अर्थी लेकर आए करे 4 आदमी, वही तरीका आता है अपने गांव में जो मोक्ष स्थान है वहाँ पर लेके आने लगे। जब वे गांव में तो गुजर रहे तो गांव में रोड़ों मच गो कि भैया बाबा ना रहे हो, राम तीर्थ गए हो। सभी लोग टूट पड़े, दर्शन करने नहीं आया। उन्हीं लोगों में एक महिला बुरी तरह रोती है, अरे बाबा तेने तो 4 पैर दिए, अरे बाबा तू तो मर गो, अरे बाबा तेरे चक्कर में तो मेरी बेटी रह जाएगी, अरे बाबा तो अभी मर रो पायो। बहुत बुरी तरह से रोवे। अब सब लोग हैरान, भाई आखिर महिला क्यों रो रही है। आके उन ग्वारियों ने कही कि नीचे रखो भाई अर्थी है, मैं दर्शन करूँगी। अब महिला ने जैसे दर्शन करे पैरों की तरफ जाके बैठी और फिर बुरी तरह से रोने लगी, अरे बाबा तू अभी मेरे को बता, तेने 4 पैर दिए, अरे बाबा मेरी बेटी विदा ना हुई। अब याद तरीका आते जो महिला को जो रोनो और रोने देख के अचानक से वो अर्थी में हलचल होने लगी। हलचल ऐसी बिल्कुल हिले हाथ पैर। अब बाबा बोले, अरे कहाँ गए। हम जो लोग पहले डरे कि यार कहीं कोई भूत, फिर थोड़ी सी हिम्मत करके, संत भगवान के शरीर में भूत तो आ ही ना सके। इतने में ही बाबा ऐसे तोड़ के नारियल के जो रहे ना वो रस्सी, वह तोड़ ताड़ कर धाक खड़े हुए, भैया मैं कहीं ना गयो ना, मैं कहीं जाऊंगा, अपनी बेटी है खूब विदा कर, मेरी ओर तो टेंशन मत ले, मैं तो कल मर जाऊंगा। सब लोग देखते रह गए, यार बाबा ने कहीं कहा। अब बाबा के माँ सब देखें सोचें बड़े दुखी और हंसी भी आवे। बाबा जिंदा है को बोलने लगे, मैं मरूंगा ना, मैं तो कल ही मर जाऊंगा, तो अपनी बेटी है खूब विदा कर। अब वो जो बाबा है वे उठ खड़े हुए, लंगोटी लपेटी जो कपड़ा है और अपनी अर्थी उठा के उधर चल दिए उल्टे, वहीं जहाँ रह कर है, और वही डूंगर पेड़ के बाहर रख दी अपनी अर्थी। और ग्वारिया अंत कहने लगे, भैया रे आज ना कल न चलियो वो। अब ये पूरी हालात है देख के पूरा गांव सख्ते में डूब गो, हंस भी रहे रो भी रहे कि आखिर होनो कहा है। अब यूँ सब पूरी कहानी तो लोगों ने देखी। उधर वो महिला अपनी बेटी विदा करे, क्योंकि बेटी को ब्याह, भाई ब्याह में बेटी तो विदा होगी ही। बेटी विदा कर दी, बेटी विदा करके दूसरे दिन सुबह सुबह वो सीधी हुई बाबा के ढोर पहुंची। बाबा मुँह पे एक एहसान कर दे, एक इतनों से एहसान कर दे कि तू अब यह गाँव में ही रह जाओ, जाने की बात मत करियो, तुम कहीं मत जाओ, हम तो बड़े अधम नीच पापी हैं, हम ही चले जाएंगे। तो बाबा उल्टे वो महिला के पैरों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे, अरे ब्रजवासी हो, मुंह पे बड़ी कृपा करी है तुमने, अरे मैं तो मरे भी जिंदो तुम नहीं कर दियो, तुम्हारी वजह से तो मैं जिंदो है गो, वरना जिंदो हो कोई ऐसे, तुम्हारी बड़ी कृपा है। पर अब मोह आशीर्वाद दो कि आज मैं वही टाइम यहाँ पे चले जाऊँ, पर तेरी बेटी तो विदा हैगी ढंगते। हाँ बाबा बेटी तो विदा हैगी, पर बाबा हमारी एक बात ही हुआ है, हम मत जा तो कहीं। रोने लगी महिला, बहुत बुरी तरह रोवे। बाबा ने कही, रो मत माई, रो मत ना, देख जानो तो एक दिन है, पर अगर तू कह रही है मैं और रुक जाऊंगा,
अब तू ही निश्चित करेगी वो कब जानो है, मैं तो अब यहीं पर हूँ, और जैसे तेरी राजी हो ऐसे करवाइयो, मैं तो यहीं ठाकुर जी की सेवा में ऐसे ही मौजूद हूँ। ऐसे कह के उन्होंने वो जो महिला है वहाँ से विदा तो करी, लेकिन गजब की बात बताऊँ आप है, या पूरी कहानी को निचोड़, वे बाबा आज भी मौजूद हैं, बड़े ही गजब के बाबा हैं। देखो ये जो चित्र है ना, ये बाबा है, कोई और ना है, ये बाबा आज भी हैं, और इनसे मिले भी हैं और इनसे पूछा भी, और इन्होंने ये पूरी कहानी बताई है। उम्र करीब 80 साल। और लीला भैया, ये ब्रज की लीला है, ब्रज महिमा है। इसके बारे में शब्दों का इस्तेमाल करना शायद मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन इसको अनुभव में लाया जा सकता है। लेकिन अनुभव इनके सानिध्य में ही मिलता है, संतों के सानिध्य में ही संतों की लीलाओं के बारे में मालूम चलता है। जब हम उनके पात्र बन के, उनके क्रम से नीचे बैठ के क्षमा प्रार्थना करके बाबाओं से गुजारिश करते हैं, बाबा कुछ बता दो ब्रज की महिमा, कुछ यहाँ के भाव बता दो, फिर बाबाओं के अंदर वो भाव जागृत होते हैं, और फिर बाबा हमको वो सब चीज़ें बताते हैं जिनको आप लोग चमत्कार मान रहे होंगे, बड़ी ही कृपा मान रहे होंगे, कह रहे होंगे भगवान क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्रज में होने वाली आम बातें हैं। यहाँ कब कैसे कौन क्या कर जाए किसी के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपको उस जगह के बारे में बता रहा हूँ दोबारा से। बरसाने के निकट एक गांव है चिकसौली, और चिकसौली के खेतों में आज भी बाबा की वो स्थान मौजूद है जहाँ पर बाबा आज भी रहते हैं। शरीर तो वृद्ध हो गया, लेकिन बाबा की जो कंठ से निकली हुई आवाज़ है बड़ी ही गजब की है, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही करते हैं। बड़े बड़े संत उनके दर्शन करने के लिए खुद आते हैं और कहते हैं भैया बाबा आप भी बड़े गजब के हो। और भैया बाबा तो गजब के हैं। देखो पितामह भीष्म जैसी इच्छा मृत्यु उन्होंने पाई, शरीर जब चाहा जब छोड़ दिया, जब चाहा दोबारा से शरीर के अंदर प्रवेश करे, और आज तक जीवित है। अब इच्छा मृत्यु का वरदान किसे कहेंगे? यदि है तो वो यहीं पर तो है, इसी ब्रज में ही तो है। लेकिन हमारे ब्रजवासी, हमारे अपने जन ही ब्रज को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक मछली के गंदे होने से पूरा तालाब गंदा नहीं होता, वो कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। ये गंदे लोग, गंदे विचार, गंदे भाव कुछ समय तक तो हैं, फिर अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें लोग लिख कर भेजें, कमेंट लिखें। कोई भाव हो तो भाव बताएं, और तुम्हारे अनुरूप कोई बात हो तो उसको हमें लिख कर भेजें। यदि आप हमें कुछ लिखते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें बड़ा अच्छा उत्साह बढ़ता है कि हम आगे भी आप लोगों के सामने इसी प्रकार की ब्रज महिमाओं का उजागर करते रहें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं जाता हूँ संतों के पास उनकी सेवा में, और लाऊंगा एक अच्छा सा अनुभव। राधे राधे।